अकबर हुसैन साहब यानी कि हमारे राजू भाई का इस्तकबाल करेंगे और हमारे शेर को हम जरूर सुनेंगे। प्लीज राजू भाई माइक। अस्सलाम वालेकुम चेता कैम। क्या बात है, मतलब ऐसे ही जीत गए हम लोग। ठीक है इंशाल्लाह। जिधर भी जाता था वही पानी गटर, जो मैं 7 साल पहले छोड़ा था वही अभी तक लगे हुए लोग। पानी गटर इंशाल्लाह वो मैं बोल के आया हूँ कि वो ख़त्म कर दूंगा। और हमारी माँ बहन की 2 तकलीफ थी, एक अजान की आवाज़ नहीं सुनने में आ रही, एक ड्रग्स का, वो दोनों भी ख़त्म करके दे रहा हूँ। हर घर तक अजान पहुँचा के दूंगा इंशाल्लाह। हर 2 गली, एक गली के अंदर सब स्पीकर लगेंगे। खाली हम अंदर घर के अंदर नहीं, गली में सुनाएंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और नशा 20 तारीख के अंदर तुम्हारे को इधर किधर भी बिकेगा नहीं, है राजू भाई का वादा है। ठीक है। जो भी रहेगा या तो मार के जमा कराऊंगा, मैं केस लूंगा आंख पे। ठीक है। पुलिस साथ देवे नहीं देवे, नशा इधर नहीं बिकेगा। और कुछ कमिटमेंट चाहिए काम के बारे में? जितना हमने किए हमारे 2.5 साल में, पहले का 5 साल वाले ने भी नहीं किया, पीछे के 8 साल वाले ने भी नहीं किया, ये मानते हो? आज तक वही पानी गटर में लटका के रखे। क्या हो गया? 143 कैंडिडेट शबाना फारूक का काजी साहिबा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज माइक पर आएंगे। हाँ क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद के अहमद बलाला साहब और हमारे यहाँ पर आए हुए तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारान और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने किसी डर के साथ नहीं, किसी लालच के साथ नहीं, बल्कि सच, हिम्मत और ख़िदमत के जज्बे के साथ खड़ी हूँ। आज मैं आपके सामने उम्मीद, खुलूस और ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ खड़ी हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक उम्मीदवार बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि आप ही की तरह एक आम इंसान बनकर आई हूँ। मैं जानती हूँ आपके मन में कई सवाल होंगे ना, कौन है जो हमारे लिए सच में काम करेगा। मैं आपसे वादा नहीं, भरोसा मांगने आई हूँ। मैं सियासत को कुर्सी और ताकत नहीं समझती, मैं उसे अमानत समझती हूँ। और अमानत में ख़यानत करने वाला ना कौम का होता है ना अल्लाह का। आज मैं आपके सामने 2 ऐसे अहम मसले लेकर खड़ी हूँ जो अगर हल ना हुए तो हमारा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। तालीम और नशा। ज़रा सोचिए, जिस कौम के हाथ में किताब ना हो उसके हाथ में जंजीर आ जाती है। तालीम वो ताकत है जो झोपड़ी से भी तक पहुंचा देती है। मगर आज हमारा दर्द ये है कि हमारे बच्चे स्कूल जाने की बजाय गलियों में भटक रहे हैं। हमारे नौजवान नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं। तालीम सिर्फ नौकरी का ज़रिया नहीं है, तालीम इज़्ज़त है, शऊर है, सही रास्ता दिखाती है। अगर आज हमने तालीम पर तवज्जो ना दी तो हमारे आने वाली नस्ल हमें माफ़ नहीं करेगी। आज मैं आपके सामने मेरे नौजवानों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें नशे में नहीं, तालीम और रोज़गार में देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बोझ नहीं, कौम की ताकत बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या यही मुस्तकबिल हम चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को नशे के हवाले कर दें? नशा सिर्फ एक नौजवान को नहीं मारता, नशा एक माँ की नींद छीन लेता है, नशा एक बाप की मेहनत चला देता है, नशा एक घर को बर्बाद कर देता है। आज मैं आपसे खुलकर कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं नशे के खिलाफ सिर्फ तकरीर नहीं करूँगी, मैं मैदान में उतर कर लड़ूँगी। मैं आप ही के गांव की बेटी हूँ, आपके बीच में रहकर ये काम करूँगी। मैं आपसे बड़े बड़े दावे नहीं करती, पर ये यकीन ज़रूर दिलाती हूँ कि मैं आपको सुनूँगी, आपकी आवाज़ बनूँगी और आपके हक के लिए हर सही दरवाज़ा खटखटाऊँगी।
लाइट, पानी, सड़क, गटर, ये सारे मसले तो आते जाते रहेंगे, पर असल जंग है तालीम, हॉस्पिटल और नशे के खिलाफ। बीएमसी हॉस्पिटल में हमारी माएँ बहनें घंटों लाइन लगाकर खड़ी रहती है, लेडीज़ डॉक्टर नहीं मिलती, पेशेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी माँ बहनें तड़पती रहती है। ये नाइंसाफ़ी है। इलाज किसी का एहसान नहीं है, ये हर शहरी का हक है। जब तक मेरी माँ बहनों को इज्जत के साथ इलाज नहीं मिलेगा, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। और एक और अहम बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो है हमारे बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए गार्डन होना चाहिए, जहाँ हमारे बुज़ुर्ग 2 लम्हे सुकून के जाकर गुजार सके, जहाँ हमारे बच्चे मोबाइल और गलियों से निकलकर खुली हवा में खेल सके, सेहतमंद बन सके, जहाँ हमारी औरतें सुबह शाम सेहत के लिए वॉकिंग करने जा सके। आज हमारे इलाके में ऐसा कोई महफूज गार्डन नहीं है जहाँ हम इत्मीनान से जा सके, अपने बच्चों को भेज सके। अगर आप हमें जिताते हैं तो मैं वादा करती हूँ हम गार्डन के लिए एक मजबूत मांग रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोग हमें जिताते हैं, आप लोग हमें अपना कीमती वोट देते हैं, तो मैं वादा करती हूँ हम मिलकर चीता कैंप में एक नया इनकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग तालीम के हक में वोट दीजिए, नशे के खिलाफ वोट दीजिए, अपने मजलिस को जिताने के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए। आज वक्त आ गया है कि हम अपनी नुमाइंदगी खुद करें, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला खुद करें। मैं वादा करती हूँ मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। आज हम आपसे कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए, कल आप लोग खुद वोट देने आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, हम सबको सही फैसला करने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 15 तारीख को इंतखाबात है, बल्दी इंतखाबात है। तमाम पार्टियों ने आपके दरमियान में अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है और हर कोई ये कहता है कि मेरे उम्मीदवार को वोट दो, मेरा उम्मीदवार अच्छा है। आपको ये देखना है कि आज हिंदुस्तान किस मोड़ के ऊपर ये लोग हिंदुस्तान को, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, किस तरीके से हिंदुस्तान को किस मोड़ पे लेकर जा रहे हैं। आज हम और आप इस हालात से लड़ रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए आपको और हमको सोचना होगा। आज हमारी आवाज़ उठाने के लिए हिंदुस्तान भर के अंदर कोई नहीं है। अगर ऐवान पार्लियामेंट में कोई आपकी और हमारी आवाज़ बनकर गूंजती है तो आवाज़ का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी के मोहताज ना रहें। आपकी अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। आपने देखा कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 उम्मीदवार, 5 MLA वहाँ से जीते थे, जिसमें से 4 छोड़कर भाग गए। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई पार्टी अपने जितने सीट थी वापस नहीं लेकर आ सकी, सिवाय आपकी जमात मजलिस के पूरे 5 के 5 MLA फिर मजलिस ने वहाँ पर जीता। आप देखते हैं मुंबई BMC इलेक्शन के अंदर भी पिछले वक्त जिसको मजलिस ने, आपने मजलिस के नाम पर वोट दिया था, वो लोग मजलिस छोड़कर भाग गए। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे चीता कैंप की आवाम के ऊपर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से बिहार की आवाम ने बता दिया कि वो मजलिस के साथ है, यहाँ चीता कैंप की आवाम भी मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह कामयाब करेगी। मैं आपके दरमियान में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस यही कहूँगा कि आपकी आवाज़ दिल्ली में है, ऐवान पार्लियामेंट में है, अकबरुद्दीन अवैसी की शक्ल में है, ऐवान असेंबली में है। आज ज़रूरत है कि गली के लेवल के ऊपर हमारी आवाज़ हो। दिल्ली में तो हमारी आवाज़ है, हर गली में हमारी आवाज़ हो।
आने वाले दौर हमारे को, दलितों को, मुसलमानों को, तमाम अक़लियतों को सताया जा रहा है। SIR कराएंगे, CAA NRC कराएंगे, किसी ना किसी तरीके से हमको सताने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं मेरे भाइयों से और बहनों से यही कहूँगा कि मजलिस आपकी जमात है। आपके लिए हर महाज के ऊपर आवाज़ उठाने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो 15 तारीख के रोज़ निकल कर अपना एक एक वोट पतंग के निशान को देकर मजलिस को कामयाब कराइए। तमाम उम्मीदवारों को BMC के जितने हैं कामयाब कराइए और अपनी ताकत हर महाज के ऊपर बढ़ाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आने वाले वक्त पे इंशाअल्लाह अगर हम जीत के आते हैं तो हम ये सब काम को अंजाम देंगे, नहीं कि गटर नाले में उलझेंगे। गटर नाला तो इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर जितना भी चौकअप पड़ा हुआ है, जो पिछले टाइम काम नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों वार्ड के अवाम बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे हुआ है। ज़मीन में कुछ काम नहीं हुआ है। ज़मीन में काम करने का हुनर हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम नगर सेवक नहीं थे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह 143 में और 145 में हमने काम को अंजाम दिया। आप अगर मेरे फेसबुक पे देखोगे तो आपको काम दिख के आएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग क्या करेंगे। अरे हम बताएंगे इंशाअल्लाह। ये आवाम बोल रही है कि दोनों साइड पतंग उड़ने वाली है। जो वोट काटने के लिए खड़े हैं आप उससे सावधान रहिए, क्योंकि कुछ लोग कई साल पहले चिटागंज छोड़ चुके हैं जो अभी आए हैं। और एक तो भाई MLA लड़े बाद में गायब भी हो गया था, अभी किसी और को लाए खड़ा किया वोट काटने के लिए। अभी किसी का गठबंधन है तो उस गठबंधन के हिसाब से लड़ना चाहिए, क्या अकेले लड़ना चाहिए? पूरे जगह गठबंधन है, लेकिन इस चिटागंज में गठबंधन नहीं है। आप समझदार है, समझिए क्यों नहीं है। इसकी वजह है अपना वोट काटना है और किसी और को जिताना है। आप लोग ऐसे लोग से होशियार रहिए और 15 तारीख के दिन आप लोग फजर पढ़ के इंशाअल्लाह वोट डालने के लिए जाइए। 145 से हमारी भाभी खैरुन्निसा जी को जिताइए। बटन नंबर 7 है। 143 से मेरी वाइफ शबाना काजी को जिताइए। बटन नंबर 7 है। 4 और 7 बस यही दबना चाहिए और यही चलना चाहिए। इंशाअल्लाह ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है। लोगों की गलतफहमी दूर करना है, क्योंकि कहीं से कोई आता है यहाँ पर वोट मांग के MLA बन जाता है, MP बन जाता है, लेकिन चिटागंज का विकास कोई नहीं करता है। सिर्फ छोटे मोटे चीज़ में ही हमें खुश किया जाता है। कई साल हो गए यहाँ पर, 2009 से लेके 2025 तक आप देखिए चिटागंज में क्या विकास हुआ। कुछ भी नहीं। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। क्या हमको यहाँ पर गार्डन मिला? नहीं। गार्डन मिलता तो आज हमारी माँ बहन लोग को शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो लोग टहलते, जाके बैठते, खेलते बच्चे लोग के साथ में, तो सेहत तंदुरुस्ती रहते। आज चिटागंज में कितने लोगों के ऊपर शुगर की बीमारी, कितने लोग को ब्लड प्रेशर है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास गार्डन नहीं है। प्लेग्राउंड तो है माशाल्लाह, ये भी एक प्लेग्राउंड अच्छा है, बचा हुआ है ना, ये भी नहीं रहता। इससे हमारे जो नौजवान बच्चे भाई लोग हैं, मेरे जो छोटे बच्चे हैं, वो लोग खेलते हैं, नशे की तरफ तो नहीं जाते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग जीतने के बाद में पहला नशे को गायब करेंगे, और जो बच्चे लोग नशा छोड़ना चाहते रहेंगे हम उनसे मिल के उनके लिए कुछ सुविधा करेंगे कि रिहाब सेंटर भेजे ऐसे, और उन लोग को इंशाअल्लाह सुधारने का काम करेंगे। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।